सभी को नमस्ते, जय हिंद। देखिए, ये न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये वैसे तो पुरानी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस केस से संबंधित ऑर्डर पहले ही वायरल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन था कि इस पर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम वीडियो में शो कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों के बीच सत्र में तबादले को मंजूरी। अभी तक क्या होता था, बीच सत्र में तबादले की मंजूरी को मना कर दिया गया था। 3 नवंबर का एक ऑर्डर था दिव्या गोस्वामी के केस में। उसके अंदर उन्होंने बोला था कोर्ट ने कि बीच सत्र में किसी भी शिक्षक का तबादला ना किया जाए, उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। साथ ही साथ उसमें उन्होंने क्या कहा था, अंतर जनपदीय तबादलों को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन को भी उन्होंने वहाँ पर मंजूरी दे दी थी। तो यह 3 नवंबर का ऑर्डर था। इस ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ कि जो सरकारी पक्ष है उसकी तरफ से एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डाली गई कि इस ऑर्डर के अंदर थोड़ा बदलाव किया जाए। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो अपर महाधिवक्ता हैं MC चतुर्वेदी, उन्होंने ये कहा कि सरकार ने स्थानांतरण सूची तैयार कर ली है। यानी उनका कहना था कि सरकार ने सूची पूरी तरह से बना ली है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश आया था उसकी वजह से उस सूची को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर दलील दी कि जो वर्तमान सत्र है वहाँ कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, और जब स्कूल बंद हैं तो उससे कोई कार्य प्रभावित नहीं होगा यदि ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बीच सत्र में। इसमें उन्होंने एक चीज़ और बोली कि यदि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसे स्कूलों को फ़ायदा मिलेगा जहाँ पर पद रिक्त हैं। ऐसे स्कूलों में जब ट्रांसफ़र के बाद शिक्षक जाएंगे तो जो प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है उसे हासिल करने में जो समस्याएं आ रही थी उनकी पूर्ति हो जाएगी। साथ में कोरोना काल में जो विभिन्न सरकारों द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अलग अलग पाठशाला है, दीक्षा ऐप के थ्रू चीज़ें हैं, टोल फ्री नंबर चलाए जा रहे हैं जिन पे स्टोरीज़ हैं, साथ में दूरदर्शन पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रेडियो पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में कोर्ट के अंदर जानकारी दी गई। कोर्ट के अंदर DG SE V के आनंद जी खुद मौजूद थे। उनको कोर्ट ने बुलाया था 3 को अपीयर होने के लिए। 3 दिसंबर को इसकी सुनवाई थी, जहाँ पर ऑर्डर अपलोड अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। तो इन दलीलों को कोर्ट ने मंजूर करते हुए क्या कहा कि केवल और केवल मौजूदा सत्र में, केवल इस सत्र के लिए उन्होंने छूट दी और बोला कि ठीक है, इस सत्र के लिए हम आपको छूट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको मंजूरी स्थानांतरण करने की। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई, अब की बार बोला कि चिकित्सा के आधार पर स्पेशल केस उन्होंने बना दिया। कभी कभी क्या होता है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, कभी किसी के माता पिता बीमार होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो खुद भी बीमार हो जाती हैं। तो उस केस में स्पेशल केस बनाते हुए बोला कि इस संबंध में भी आप कोई पॉलिसी बनाइए और इस संबंध में आप उनको ढील देने का प्रयास कीजिए जिनको आवश्यकता है। और स्पेशल केस के अंतर्गत इसको रखने के लिए बोला गया कि चिकित्सीय अवकाश पे आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1 से अधिक बार भी, अन्यथा केवल एक बार ही ट्रांसफ़र मंजूर होंगे। साथ में जो अविवाहित महिलाएं थी, यदि वो एक बार ट्रांसफ़र ले चुकी थी, उसके बाद उनकी शादी हो गई, नौकरी लग गई, तो उसके बाद भी वो स्पाउस ग्राउंड पे यानी अपने पति या पत्नी के आधार पे वो जो है ले सकते हैं स्थानांतरण। हालांकि पुरुषों के संबंध में इस चीज़ को क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन महिलाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि महिलाएं जब उनकी नौकरी नहीं लगती है या फिर नौकरी लग जाती है लेकिन शादी नहीं होती है, तो नौकरी लगने के बाद वो चाहती हैं कि वो अपने माता पिता के पास रहें और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देती हैं और ट्रांसफ़र उन्हें मिल जाता है। उसके बाद उन्हें शादी होती है तो इसके अंदर जो नियमावली बने हुए थी या जो शासनादेश बने हुए थे उसके अंदर उसको दूसरी बार करने से इस बार रोक रहे थे। तो उसमें छूट देते हुए कहा था कि यदि शादी जो है नौकरी लगने के बाद हुई है और शादी के बाद जो है ट्रांसफ़र लेने की वो इच्छुक हैं, तो उस केस में उनको ये दूसरा मौका भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक जो हैं उनको बीच सत्र में तबादला उनका हो सकेगा। साथ में एक बात यह इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो तबादले होंगे, ये जो स्थानांतरण होंगे, मार्च 2021 तक पूरे करने होंगे। वहाँ पे सरकार ने बोला है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारी सूची तैयार है, बस हमें अब स्थानांतरण करना है। तो इस तरीके से स्थानांतरण उनका हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।